हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं नितिन एकेडमी अपना। तो आई होप सब ठीक होंगे, क्लियर होगा। तो बात करते हैं अपनी पिछली क्लास की। पिछली क्लास में हमने कल हमारी लास्ट क्लास थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था, लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। जिसमें हमने अपने कल कुछ टॉपिक क्लियर किए थे। पहला क्लियर किया था हमने कि प्रकाश यानी लाइट क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके गुण, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। आफ्टर दैट फिर हमने किया था इसके वस्तुएं, दीप्त व अदीप्त वस्तुएं कल हमने पढ़ी थी। और फिर हमने अपना लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था जो था प्रकाश का परावर्तन। क्या बच्चों पढ़ा था हमने कल, प्रकाश का परावर्तन, इसे बोलते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बच्चों पढ़ा था हमने, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके नियम भी पढ़े थे हमने। ठीक है, ये कल हमने अपने 4 पॉइंट क्लियर किए थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपना होता है प्रकाश का परावर्तन। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम देने से पहले इस पॉइंट को जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपने पॉइंट क्लियर कल हो गए थे अपने, अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। ठीक है, हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है दर्पण। क्या बच्चों, दर्पण, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों, मिरर। अब पहले हम समझते हैं कि दर्पण यानी मिरर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, सुनिए ध्यान से। तो आप जनरली सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके जिस कांच के टुकड़े के सामने बैठते हो, अपना चेहरा देखते हो, ठीक है, अपने आप को ठीक करते हो, जिसमें आपको अपना खुद दिखाई देते हो, वही होता है अपना क्या, दर्पण यानी कि मिरर, जिसे आप एक जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, शीशा। जैसे मेरे हाथ में यहाँ पे एक छोटा सा शीशा है जिसे आप मिरर या दर्पण बोलते हो। ठीक है, मेरे हाथ में क्या है, ये शीशा, जिसे आप दर्पण या मिरर बोलते हो। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, अपनी लाइट के बारे में। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि दर्पण होता क्या है। दर्पण किसका बना, बच्चा बना होता है, दर्पण बना होता है कांच का। किसका बना होता है, कांच का। अच्छा, मेन पॉइंट बात ये आती है, सभी कांच तो ऐसे नहीं होते जिसमें हमें अपना चेहरा दिखाई दे। ठीक है, यानी कि सभी कांच रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो अब बात ये आती है कि मैं किसी भी कांच के टुकड़े को दर्पण में चेंज कैसे करूंगा। हाउ विल आई चेंज एनी ग्लास इनटू द मिरर। मैं किसी ग्लास के टुकड़े को मिरर में कैसे चेंज करूंगा, हाउ। ठीक है, समझते हैं। तो सपोज किया, पहले हम लेंगे एक ग्लास, यानी कि एक हमने कांच लिया। हम क्या करेंगे, इस कांच के एक तरफ, क्या, एक तरफ बैक साइड, इसके साइड में करेंगे पॉलिश। क्या बच्चों करेंगे, पॉलिश। क्या करेंगे, पॉलिश। किसकी पॉलिश, हम पॉलिश करेंगे सिल्वर की, जिसे हम हिंदी में चांदी कहते हैं। अच्छा, चांदी बहुत महंगी होती है, तो क्या करेंगे, हम करेंगे पॉलिश या फिर पारा यानी मरकरी की। किसकी पॉलिश करेंगे बच्चों, चांदी या मरकरी की। ठीक है, अच्छा, पॉलिश क्यों की गई, इस पॉलिश करने से क्या होगा, जो आपको नॉर्मल कांच है, अच्छा जो नॉर्मल कांच होता है उसमें क्या होता है, हमें उसका आर पार दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि कांच क्या होता है, कांच होता है अपना ट्रांसपेरेंट। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, इसे हम हिंदी में कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी वो वस्तुएं होती हैं जिनका हमें आर पार दिखाई देता है, उन्हें बोलते हैं पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट वस्तुएं। ठीक है, तो कांच जनरली क्या होता है, कांच जनरली आपका ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन उस ट्रांसपेरेंट कांच को रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिश। क्या करते हैं, पॉलिश। अच्छा, पॉलिश करने से क्या होगा, अब पॉलिश करने से हमें कांच के आर पार करने नहीं, हमें अपना खुद का चेहरा दिखाई देगा। जैसे ये कांच है, इसमें मुझे अपना खुद का चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मेरे हाथ में कांच नहीं है, ये क्या मेरे हाथ में सिंपल सा ग्लास है। ठीक है, अच्छा, जैसे बात करूं तो अच्छा, क्या करेंगे हम इसके पीछे, पॉलिश। क्या करेंगे, पॉलिश किसकी, सिल्वर या मरकरी, किसकी, सिल्वर या मरकरी। क्या करेंगे हम इसके बच्चों के पीछे, पॉलिश करेंगे। अच्छा, अब मैंने पॉलिश की है,
तो हो सकता है कि हाथ लगने से पॉलिश छूट भी जाए। ठीक है, तो इस पॉलिश की सेफ्टी के लिए, इस पॉलिश की सेफ्टी के लिए मैं इसके ऊपर एक परत और छोड़ाऊंगा, किसकी? रेड ऑक्साइड की। किसके बच्चों? रेड ऑक्साइड, इसे हम कहेंगे लाल ऑक्साइड। क्या कहेंगे बच्चों? लाल ऑक्साइड। क्या छोड़ाऊंगा उसके ऊपर? एक लेयर छोड़ाऊंगा। क्या छोड़ाऊंगा बच्चों? लेयर। क्या छोड़ाऊंगा? लेयर। लेयर यानी कि परत, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसकी पॉलिश है, क्या पॉलिश, वो बच के रहेगी, प्रोटेक्टिव रहेगी और हाल की हाल नहीं छोड़ेगी। जिससे आपको शीशा होगा वो लंबे समय तक आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा घर में कभी कांच वाला शायद फोड़ा होगा तो उदम किया हो तो घर में, तो उस शीशे के पीछे क्या होता है आप देखेंगे, एक लाल रंग का पॉलिश होता है। ठीक है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, किसके लिए? पॉलिश के लिए। किसके लिए? पॉलिश के लिए। क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो इस पॉलिश को बचा के रखता है, जिसकी वजह से शीशा क्या हो जाए? रिफ्लेक्टिव। सुनिए ध्यान से, शीशे के जिस तरफ, शीशे के जिस तरफ पॉलिश होती है, क्या होती है? पॉलिश। क्या होती है? पॉलिश। उस पॉलिश के दूसरे तरफ का जो भाग होगा, जो सरफेस होगा, जो एरिया होगा, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव एरिया या फिर रिफ्लेक्टिव सरफेस। हिंदी में हम इसे बोलेंगे परावर्तक तल। क्या बोलेंगे बच्चों? परावर्तक तल। यानी एक दर्पण में, किसमें? एक दर्पण में जनरली जिस साइड पॉलिश होती है वो पॉलिश एरिया होता है, और जिस साइड हम अपना चेहरा दिखाई देता है उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तक तल यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, ध्यान रहे, जिस तरफ पॉलिश होगी, जिस तरफ बच्चों क्या होगी? पॉलिश होगी, उसके दूसरी तरफ का जो तल होगा उसमें क्या देंगे? परावर्तक तल यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस। ऐसे करके हमारा होता है दर्पण तैयार। इसकी मदद से हम किसी भी कांच के जनरली फ्लैट टुकड़े को दर्पण में चेंज कर सकते हैं। कैसे? पहले उसको एक तरफ हम पॉलिश करेंगे, किसकी? सिल्वर या पारे की। उसके बाद उसको बचाने के लिए हम उसके ऊपर से एक लेयर और चढ़ाएंगे, किसकी? रेड ऑक्साइड की, जिसकी वजह से हमारी पॉलिश जल्दी छूटेगी नहीं। अब क्या होगा? पॉलिश करने के बाद ही इसकी जो अदर साइड होगी हमारे कांच की, वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिव, परावर्तक, यानी हमें उसमें अपना चेहरा देखने लग जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दर्पण। क्या कहेंगे बच्चों? दर्पण। ठीक है, तो आई होप आपको दर्पण क्लियर हो चुका होगा। अब हम समझते हैं दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दर्पणों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मिरर। तो जनरली जो हमारे दर्पण है वो होते हैं दो। कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के। पहला अपना टाइप है जिसे हम कहते हैं समतल दर्पण। क्या बच्चों? समतल दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। दूसरा जो अपना टाइप है जिसे हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर, जिसे हम हिंदी में कहेंगे बच्चों गोलीय दर्पण। तो बात की जाए एक जनरल वे में, हमारे जो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहला समतल प्लेन और दूसरा स्फेरिकल यानी कि गोलीय दर्पण। ये क्या अपने मिरर के प्रकार हैं, पहला प्लेन और दूसरा गोलीय। अब समझते हैं कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बीच अंतर होता क्या है। तो सुनिए, जो अपना प्लेन मिरर होता है, क्या होता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का एरिया यानी उसका सरफेस यानी कि उसका तल कैसा रहता है बच्चों? समतल। कैसा रहेगा? समतल। यानी कि जो शीशे आप घर में देखते हैं जनरली, जैसे कि मेरे हाथ में जनरली एक शीशा है ये वाला, ठीक है, शीशा है ये, तो ये क्या है? ये अपना प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। क्या बच्चों? प्लेन मिरर है। ठीक है, तो जिसका तल कैसा हो? सरफेस। मान लो चलो ये एक शीशा है नॉर्मली, कहां से टुकड़ा है, पीछे मैंने कर दिया पॉलिश। अभी क्या बन गया? अब ये बन गया मेरा समतल दर्पण। क्या बन गया बच्चों? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्यों है? तो उसका जो ये वाला जो एक साइड है ये क्या है? पूरी तरह से समतल यानी कि प्लेन। कैसा है? प्लेन। जैसे आपका बोर्ड है यहाँ पे, ये बोर्ड क्या है? ये क्या बोर्ड कहीं उभरा हुआ है? नहीं, ये बोर्ड क्या है? पूरा प्लेन है, समतल है। ठीक है, तो ऐसे ही टाइप के मिरर को क्या बोलेंगे हम? समतल दर्पण। क्या बोलेंगे बच्चों? समतल दर्पण। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, स्फेरिकल मिरर। वे गोलीय दर्पण, वे दर्पण जिनका सरफेस यानी जिनका तल कैसा हो? गोलीय। कैसा हो? गोलीय। कैसा हो? गोलीय। इस प्रकार से, ठीक है, जो पूरी तरह से स्ट्रेट ना हो, कैसे हो? कर्व। कैसे हो? कर्व यानी कि हल्का सा गोलीय हो, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलेंगे गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे?
गोलीय दर्पण। अच्छा, अब बात करते हैं गोलीय दर्पण में आपको बच्चों पता है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। क्या बच्चों? उत्तल और अवतल। उत्तल को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर और अवतल को बच्चों बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, उत्तल को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, अवतल को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। अच्छा, अब यहां पे ये बात आती है कि गोलीय तो ठीक है, अब गोलीय में से पहचानेंगे कैसे कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है? तो सुनिए ध्यान से। सपोज कीजिए मैंने एक ली कांच की बॉल। क्या ली मैंने? कांच की बॉल ली और उस कांच की बॉल खोखली है, यानी कि पूरी तरह से अंदर होल हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब मैंने उसको पार्ट किया दो पार्ट में। कितने भाग में बच्चों? दो भाग में। एक टुकड़ा अलग, एक टुकड़ा अलग। ये टुकड़ा यहां पे आएगा और ये टुकड़ा यहां पे गया। ठीक है, तो जिस गोले के मैंने पॉलिश की अंदर, कहां पॉलिश की मैंने? उसके इनसाइड पॉलिश की, अंदर की तरफ पॉलिश की मैंने, उसे बोलूंगा मैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण की मैंने पॉलिश की कहां बच्चों? बाहर की साइड, उसे मैं बोलूंगा कौन सा दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण। ठीक है, जो दर्पण की पॉलिश बच्चों कहां होगी? अंदर की तरफ, उसे बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण में पॉलिश कहां होगी बच्चों? बाहर की तरफ, उसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम इसको, इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब पढ़ते हैं अवतल और उत्तल दर्पण। तो देखिए, पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, यहां पे एक मिरर दर्पण ये है, एक मिरर यानी कि दर्पण ये है। इसकी मैंने पॉलिश की है अंदर की साइड। कहां बच्चों? अंदर की तरफ, यानी इसके भीतरी तरफ पॉलिश की है। इसे मैं क्या कहूंगा? इसे मैं कहूंगा उत्तल दर्पण। क्या बच्चों? उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। इस दर्पण के मैंने बाहर पॉलिश की है। कहां पॉलिश की बच्चों? बाहर पॉलिश की है। इसे मैं बोलूंगा क्या? अवतल दर्पण। क्या बच्चों? अवतल दर्पण। इसे हम हिंदी में बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बच्चों? कॉनकेव मिरर। समझते हैं थोड़ा सा इसको डीपली। ठीक है, देखिए, अच्छा मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, क्या बताया था? हम दर्पण में जिस तरफ पॉलिश करते हैं, क्या करते हैं? जिस तरफ पॉलिश करें उसका दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा जो साइड है, वो क्या हो जाता है बच्चों? परावर्तक। क्या हो जाएगा? परावर्तक। अच्छा, परावर्तक तल क्या होता है? परावर्तक तल वो तल होता है जहां से जाकर लाइट उस तल पे टकराए और टकरा के वापस आ जाए। यानी कि अगर मैंने कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में प्रकाश किरण यहां से डाली तो वो टकरा के वापस से पहले मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, तो उसका जो पॉलिश वाला भाग है वो कहां है? बाहरी तरफ। और इसका जो परावर्तक, कौन सा बच्चों? जो परावर्तक तल है इसका, परावर्तक तल, इसका कहां है? अंदर साइड है। और ये कौन सा बच्चों? ये पॉलिश है, ये पॉलिश वाला तल है। ठीक है, इसके क्या होता है? भीतरी हिस्से को हम परावर्तक तल कहते हैं और बाहरी सतह को क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिश वाली सतह। इसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। तो आपके सामने अगर कभी कोई ऐसा मिरर आए जो थोड़ा सा गोलीय हो, कर्व हो, और जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश हो रही हो और अंदर की तरफ पॉलिश ना हो रही हो, और जिसके अंदर की सतह तो बच्चों क्या हो? परावर्तक सतह, ऐसे मिरर को हम बोलेंगे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अच्छा, इसमें आते हैं। इसमें भी किरण आई और टकरा के वापस चली गई। ये किरण का आना हुआ, ये किरण का जाना हुआ। सेम हिसाब से जिस साइड में किरण आके टकरा के जा रही है उसे हम बोलेंगे इसकी क्या? परावर्तक तल। क्या बोलेंगे बच्चों? परावर्तक तल। और जिस तल में हमने क्या किया बच्चों? पॉलिश की है, उसे बोलेंगे पॉलिश वाला भाग, पॉलिश वाला तल। ठीक है बच्चों,
तो अगर आपके सामने कोई ऐसा दर्पण हो जिसके अंदर साइड पॉलिश हो रही हो और बाहर से आपको अपना चेहरा दिखाई दे रहा हो, या फिर बाहर से लाइटें टकरा के जा रही हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसका परावर्तक तल। इस प्रकार के मिरर को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बच्चों? उत्तल दर्पण। फिर से समझते हैं अंतर। फिर से, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक गोले के दो भाग होते हैं। दूसरी बात, उत्तल दर्पण में क्या होता है? अंदर की साइड तो पॉलिश होती है और बाहर की साइड परावर्तक होती है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है? बाहर की साइड पॉलिश होती है और अंदर साइड बच्चों होती है परावर्तक। कैसे होती है बच्चों? परावर्तक। ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। फिर से समझते हैं एक बार। अवतल दर्पण वो दर्पण होते हैं जिनमें पॉलिश बाहर की सतह पे, ऊपरी सतह पे होती है। कौन सी? ऊपरी सतह पे या बाहरी सतह पे। और परावर्तक तल होता है उसका अंदर वाला, भीतरी सतह या फिर दबी हुई सतह। उत्तल दर्पण सेम उसका उल्टा है। इसमें बाहरी सतह तो आपके परावर्तक तल होगी। क्या होगी? परावर्तक तल। लेकिन अंदर सतह कैसी होगी? पॉलिश सतह होगी। ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अपना अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मैंने इसके लिए यहाँ पर थोड़ा आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे दर्पण लिया हुआ है, एक शीशा लिया हुआ है, इस समतल दर्पण। समतल दर्पण बच्चों क्या होता है? जिसका सर्फेस कैसा रहता है? सीधा। कैसे रहता है? सीधा। तो सर्फेस कैसा ही है? तो स्ट्रेट सर्फेस है यहाँ पे। सीधी सी बात है। सर्फेस कैसा है? यहाँ पे स्ट्रेट है, इसका बिल्कुल सीधा सरल है इसका, इसलिए हम बोलेंगे इसे समतल दर्पण। हम यह समझेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहले हम समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। व्हाट इज प्रतिबिंब? समझते हैं। देखिए, जैसे आप शीशे में जब अपना चेहरा सुबह सुबह देखते हैं, जब कभी देखें, तो आपको चेहरे में जो अपना जो दिखाई देता है वो होता है आपका प्रतिबिंब। क्या होता है? आपका प्रतिबिंब, यानी कि आपकी इमेज। क्या होती है बच्चों? इमेज। इमेज क्या होती है इसी को थोड़ा हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा टॉपिक पे आते हैं, बट थोड़ा सा बता देते हैं नोट जस्ट रिलेटेड। प्रतिबिंब क्या होता है? जो आप चेहरे में अपना खुद को देखते हो, जो सामने आपको दिखाई देता है शीशे के अंदर, वो क्या होता है? वही होता है आपका प्रतिबिंब। क्या होता है बच्चों? क्या होता है बच्चों? प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आगे समझते हैं टॉपिक को। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मैंने क्या किया यहाँ पे? पहले मैंने ली वस्तु। क्या ली? वस्तु। वस्तु मैंने ओ से इमेज किया, बिकॉज ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु। अच्छा, वस्तु से जब मैंने कुछ किरणें इस शीशे यानी दर्पण के ऊपर डाली। किसके ऊपर डाली? अपने समतल दर्पण के ऊपर। जब मैंने कुछ यहाँ पे कुछ प्रकाश किरणें डाली, मैंने यहाँ से दो प्रकाश किरणें डाली। वो प्रकाश किरणें यहाँ से परावर्तन के पश्चात, आपने पढ़ा होगा एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइटें जिस एंगल से आएंगी उसी एंगल से वापस होंगी। ठीक है, जिस एंगल से आएंगी उसी एंगल से क्या होंगी? लाइटें वापस भी होंगी। एंगल आई इक्वल एंगल आर हमने पढ़ चुके ऑलरेडी। तो आगे समझते हैं। जिस एंगल से लाइट आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में आएंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन, यानी जिस माध्यम से प्रकाश आएगा उसी दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाएगा। ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ये बच्चों क्या पढ़ रहे हैं? दर्पण, यानी इसमें होगा, सीधी सी बात है। तो जैसे ही प्रकाश किरण इस दर्पण के ऊपर आएंगी, वो परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट आएंगे, उसी माध्यम में लौट आएंगे। ये मैंने एरो बनाया हुआ है यहाँ पे। जो प्रकाश किरणें आई वापस उसी माध्यम में आ गई। अब क्या हुआ? यहाँ पे इन प्रकाश किरणों को एक मानव अपने नेत्रों द्वारा उनको देख पा रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहला पॉइंट पढ़ाया था प्रकाश के गुण में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा, किसमें बच्चों? हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। किसमें बच्चों गति करता है? हमेशा सीधी रेखा में। और ये बात मेरे दिमाग यानी मेरे ब्रेन को अच्छे से पता है। क्या पता है? कि दिमाग हमेशा, हमारा जो लाइट है वो क्या होती है? हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। तो हमारा जो दिमाग होगा, हमारा जो माइंड होगा, वो ये इमेजिन क्या कर लेगा? इमेजिन कर लेगा। क्या इमेजिन कर लेगा? कि ये लाइट है स्ट्रेट लाइन से आ रही होंगी। ठीक है, तो हमारा दिमाग ये इमेजिन करेगा क्या? कि ये जो लाइटें हैं वो दर्पण के पीछे किसी दूसरे बिंदु आई से आ रही है। क्या बच्चों? फिर सुनिए, हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो ये इमेजिन कर लेगा कि जो प्रकाश किरणें जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं वो किसी और बिंदु से नहीं बल्कि दर्पण के पीछे किसी दूसरे बिंदु से आ रही है, जिसे हमने माना यहाँ पे आई फॉर इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। तो हमारी जो प्रतिबिंब होगा वो कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। ठीक है, हमारा माइंड क्या करेगा? हमारा माइंड बच्चों एज्यूम कर लेगा। क्या एज्यूम कर लेगा? कि जो हमें वस्तु जो दिखाई दे रही है वो इस साइड नहीं बल्कि दर्पण के पीछे रखी हुई है। ठीक है,
अब समझते हैं इसके कुछ फिनोमेना, इसके कुछ पॉइंट समझते हैं इस पूरे प्रोसेस में। पहला पॉइंट है आपका समतल दर्पण। बात कर रहे हैं बच्चों हम सिर्फ अभी समतल दर्पण की। आप कहें सर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, वो हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण में क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या, जो हम शीशे में देखेंगे अपने आप को। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहां बनेगा हमेशा बच्चों, दर्पण के पीछे। याद रहे अच्छे से, समतल दर्पण में कहां बच्चों, समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा, जब भी बनेगा, कहां बनेगा हमेशा, दर्पण के पीछे, द बैक साइड ऑफ द मिरर। पहला पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी व वस्तु के आकार का बनता है। समझते हैं। पहली बात, सीधा। आप जब भी अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, मिरर में, तो आपको हमेशा अपना चेहरा दिखाई देता है। आंखें ऊपर मुंह नीचे, या मुंह ऊपर आंख नीचे। क्यों आंखें ऊपर मुंह नीचे, क्यों, क्योंकि अगर आप अपने आप को सीधा देखते हैं तो आप शीशे में अपने आप को भी सीधा खड़ा ही पाएंगे। ठीक है, उल्टा नहीं। क्यों, क्योंकि समतल दर्पण में जब भी आपका प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, हमेशा सीधा। कैसा, सीधा। दूसरी बात, अब समझते हैं आभासी। आभासी समझिए क्या होता है। आभासी का यहाँ पे बेसिकली मीन्स ये होता है कि आपका जो इमेज वहां पे है वो आपके हटने के बाद तुरंत वहां से हट जाएगी। ठीक है, वो इमेज है उसको आप वहां पे कैप्चर नहीं कर पाएंगे। हम समझते थोड़ा सा वो चीज है, थोड़ा सा एक दूसरे वे में। आभासी तब बनता है प्रतिबिंब जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात रियल में ना मिल रही हो। फिर सुनिए ध्यान से, आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें रियल में ना मिल रही हो, तब प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बच्चों, आभासी। कैसा, आभासी। यहां पे हमारी जो किरणें हैं परावर्तन के पश्चात मिल तो रही हैं, लेकिन सच में नहीं मिल रही। हमारा माइंड क्या कर रहा है, हमारा माइंड इसको जस्ट एज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है, एज्यूम। रियल में ऐसा नहीं हो रहा। ये मैंने यहाँ पे लाइन को डॉट डॉट करके दिखाया गया है, इसका मतलब हमेशा एज्यूम करेंगे कि हो सकता है, मे बी लाइट रेस इसके पीछे से आ रही हो। ये बात हमको पता है, लेकिन हमारे माइंड के एब्जॉर्प्शन को नहीं पता। तो इसलिए किरण कैसे होंगी, आभासी। आभासी मतलब सच में किरणें नहीं मिलेंगी। तीसरा पॉइंट है वस्तु के आकार का। आप समतल दर्पण के आगे किसी वस्तु को रखें, किसी भी वस्तु को रखें, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा वस्तु के आकार का बनेगा, ना वस्तु से छोटा और ना वस्तु से बड़ा। ठीक है, आपकी जो हाइट होगी शीशे के सामने वही सेम आपको सामने दिखाई देगी। ठीक है, जो आपकी हाइट होगी, जो आपका सेम होगा, सेम आपको वस्तु के उस मिरर के अंदर आपको दिखाई देगा पीछे। नंबर 3, वस्तु से दर्पण की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के समान होती है। थोड़ा समझते हैं इस चीज को। अगर मैं दर्पण से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, और अगर मैं, तो क्या होगा, इमेज मेरे सामने बनेगी, मेरे शीशे के सामने बनेगी उसमें अंदर। तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं दर्पण के पास आता जाऊंगा, ठीक है, जो मेरी इमेज होगी वो क्या होगी, वो मेरे और पास और पास और पास आती रहेगी। यानी कि अगर मैं शीशे के सामने पास में जाऊंगा तो मेरा जो प्रतिबिंब है वो भी क्या होगा, वो भी मेरी तरफ ही आएगा, ना कि मुझसे दूर जाएगा। फिर सुनिए ध्यान से, यानी कि जो दूरी मेरी और प्रतिबिंब के बीच की होगी वही दूरी, सॉरी, जो दूरी मेरी और दर्पण के बीच की होगी वही सेम दूरी प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में होगी। यानी कि मैं दर्पण से इस साइड में जितना दूर खड़ा रहूंगा, सेम उसी साइड मेरा प्रतिबिंब भी दर्पण की उसी साइड में खड़ा रहेगा। फिर सुनिए ध्यान से, जितनी दूरी मेरी दर्पण से होगी उतनी ही दूरी उस दर्पण से उस प्रतिबिंब की होगी। अगला पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर 4, प्रतिबिंब वस्तु का पार्श्वीय उल्टा। क्या बच्चों, पार्श्वीय उल्टा। इसको हिंदी में कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या कहते हैं बच्चों, लेटरली इन्वर्टेड। अब समझते हैं पार्श्वीय उल्टा मतलब होता क्या है, समझते हैं। अच्छा सर, आपने अभी कहा था उल्टा नहीं बनेगा, तो बेटा वो सीधा का मतलब था वर्टिकली। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। समझते हैं मतलब इसका। पार्श्वीय उल्टा का मतलब होता है आपको लेफ्ट का राइट दिखाई दे और राइट का लेफ्ट दिखाई दे। समझो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो मान चलिए एक पर्सन यहां खड़ा हुआ है, उसका ये लेफ्ट साइड है और ये उसका राइट साइड है। वो खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। सामने पर्सन, तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब सामने बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से जो उसका जो यहां पर जो लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट साइड यहां लाई करेगा और उसका राइट साइड यहां लाई करेगा। यानी कि
जो आप अगर मिरर में लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो सामने वाले पर्सन जो प्रतिबिंब बनेगा उसका राइट हैंड स्टैंड होगा, ठीक है। आपके चेहरे पे और कोई दाग आपके राइट साइड में है तो आपके सामने प्रतिबिंब पे वो दाग उसके लेफ्ट में बनेगा। कहां बनेगा? लेफ्ट में। एग्जाम्पल, मैंने अपना यहाँ पे राइट हैंड उठाया, कौन सा हैंड? राइट हैंड, लेकिन प्रतिबिंब में जब मैं आऊंगा तो मेरा ये वाला हैंड उठेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, इस पोजीशन में जो मेरा हैंड है वो कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है, ठीक है। लेकिन सेम पोजीशन आऊं अगर मैं अपने रियल में तो यही हैंड मेरा कौन सा रहेगा? राइट हैंड, ठीक है। यानी कि सामने एक मेरे मिरर है, सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे है नहीं है, मिरर है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे सामने खड़ी है मेरी इमेज, ठीक है। जो हाथ मैं यहाँ पे सीधे हाथ से करूंगा, ठीक है, वही हाथ यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड से होगा, ठीक है। तो इस घटना को बोलते हैं हम पार्श्वीय ऑपोजिट, पार्श्वीय उल्टा, यानी लिटरली इन्वर्टेड। क्या कहते हैं बच्चों? लिटरली इन्वर्टेड। फिर सुनिए, मिरर में जो मैं वस्तु अपने आप को देखूंगा या मैं किसी वस्तु का भी उसमें प्रतिबिंब देखूंगा वो कैसे रहेगी? पार्श्वीय ऑपोजिट, पार्श्वीय उल्टा, यानी लिटरली इन्वर्टेड। यानी कि मुझे लेफ्ट का राइट दिखाई देगा और मुझे राइट साइड का लेफ्ट साइड दिखाई देगा। चारों पॉइंट फिर समझते हैं फिर से फटाफट से। समझो, दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बनता है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। वस्तु से दर्पण की जो दूरी होगी वही दूरी किसकी होगी? प्रतिबिंब की। जो दूरी वस्तु से लेके इस दर्पण की है, सेम डिस्टेंस दर्पण से प्रतिबिंब की भी होगी। अगर मैंने यहाँ पे वस्तु की दूरी या मैंने किसी चीज की दूरी इस दर्पण से बढ़ाई तो मेरे प्रतिबिंब की दूरी भी बढ़ जाएगी। अगर मैंने वस्तु की दूरी को कम किया तो प्रतिबिंब की दूरी भी कम हो जाएगी। यानी कि अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु दर्पण के पास लेके आया तो इमेज भी उसके पास आ जाएगी। अगर मैं वस्तु को दर्पण के दूर लेके गया तो मेरी इमेज भी दर्पण से दूर चली जाएगी। पॉइंट नंबर 4, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों? पार्श्व उल्टा, यानी आपको लेफ्ट का राइट दिखाई देगा और राइट का लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। और आपके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट कर दिए जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चीजों को सीधे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके उसमें से सारे नोट्स को वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर आपको हो चुकी होंगी, ठीक है। अब मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। और हाँ, जो भी आप हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उससे आप कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है। और आपके अगर कोई ऐसे फ्रेंड हैं जिन लोगों आपको लगता है कि जिन्हें लेक्चरों की काफी जरूरत है तो उन तक इन वीडियो को पहुंचाइए। तब तक के लिए जय हिंद।